झूठ को सत्य से जीतें, झूठ बोलने से बचें। झूठ बोलने का कोई अंत नहीं। आप यकीन कीजिए कि यदि आप कोई बात झूठ से शुरू करें और समाप्त सच से करना भी चाहें तो ऐसा कर पाना संभव नहीं, क्योंकि झूठ से कोई बात यदि प्रारंभ की जाती है तो उसका अंत भी झूठ से ही होना तय है। क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठ के जाल में फंसता ही चला जाता है और फंसने के बाद इस जाल में उलझकर एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोलता चला जाता है। झूठ अधिकांश मौके पर ऐसी उलझनें खड़ी कर देता है जिससे निपटना और भी मुश्किल होता है। झूठ से मिलने वाली सफलता सदैव अस्थायी होती है। छोटा बच्चा झूठ बोलकर अपने माँ बाप को सच समझने हेतु बाध्य करता है। वे मान भी लेते हैं कि शायद मेरा बेटा सच बोल रहा है। इस बच्चे की मुसीबत अस्थायी रूप से टल जाती है, किंतु एक दिन झूठ पकड़े जाने पर उसे शर्मिंदा होना पड़ता है। अब यहाँ उसकी पहले की सजा में झूठ बोलने के अन्य सजा से जुड़ जाती है। इसके विपरीत यदि वह सच बोलकर अपनी गलती मान लेता तब शायद वह सजा पाने से बच सकता था। बहसबाजी, वाद विवाद, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की बुराई करना, स्वयं की प्रशंसा करना, झूठ बोलना इत्यादि के बावजूद इनकी रोकथाम के लिए कोई कानून बना है, यानी कि कोई कानून नहीं बना है, क्योंकि कानून उनके लिए बनता है जिनसे दूसरों को नुकसान पहुंचे। इन सब बातों से दूसरों को कम और स्वयं को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। झूठ बोलना नीति के विरुद्ध और सफलता पाने के नियमों के विपरीत है, क्योंकि किसी समस्या का एकमात्र स्थायी हल सच ही हो सकता है। झूठ को झूठ से उठा सकते हैं, मगर झूठ के वजन तले सच्चाई को कभी भी नहीं दबा सकते। झूठ एक समस्या है तो सच समस्याओं का समाधान है। जहाँ झूठ बोलना वाणी का अपमान है, वहीं सच वाणी में अमृत का मिश्रण है। सच बोलने वाले व्यक्ति की बात सभी से ध्यान सुनना पसंद करते हैं। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति को सिर्फ गलतफहमी होती है कि उनकी बातें सभी ध्यान से सुनते हैं। जहाँ सच कड़वा या कठोर है, वहीं झूठ बनावटी और बेबुनियाद है। सच जहाँ आंधी तूफानों से भी नहीं मिलता, वहीं झूठ को हवा का हल्का सा झोंका ही डगमगा देता है। बाइबल में लिखा है, ज्ञानी व्यक्ति अपना ज्ञान छिपा कर रखता है, पर मूर्ख अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करता फिरता है। इंसान झूठ क्यों बोलता है? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण कुछ भी हो, मगर इसका जवाब शायद हर जगह हर व्यक्ति जानता है कि इंसान झूठ के स्वयं के फायदे के लिए बोलता है। दूसरों को मूर्ख सिद्ध करने के लिए, समय की बर्बादी के लिए, सहानुभूति पाने के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, किसी जोखिम से बचने के लिए या अन्य बहुत से कारण इंसान के झूठ बोलने के हो सकते हैं। मगर इसके पीछे एकमात्र मूलभूत कारण यह है कि इंसान झूठ स्वयं के फायदे के लिए बोलता है। किंतु जब इंसान दूसरों के हित के लिए झूठ बोलना, तब आपको लगेगा कि इसमें स्वयं का फायदा कहाँ सिद्ध होता है। इंसान कुछ भी करे, चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, अगर दूसरों के लिए कुछ करता है तो इसमें उसका स्वार्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छिपा होता है। यदि हम किसी अच्छे इंसान के बचाव में झूठ बोलते हैं, तब हम या तो स्वयं की नज़रों में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं या उस व्यक्ति की नज़रों में जिसके लिए हमें झूठ बोलने का सहारा लेना है। सुप्रसिद्ध विचारक इमर्सन ने कहा है कि जो कुछ तुम्हारे हृदय में है वही तुम्हारे होठों पर होना चाहिए। जब कभी दिल की बात होठों पर आती है तब वह सर्वदा सच होती है। झूठ का घोल उसमें जरा भी नहीं होता। कभी कभी झूठ ऐसी भी स्थिति में जिनसे आप समझेंगे कि इस प्रकार के झूठ बोलकर क्या मिलता होगा। जैसे कोई अनजान व्यक्ति आपसे कोई पता पूछे और आप उसे गलत पता बता दें, तब गलत पता बताने से आपको क्या फायदा पहुंचेगा? जी हाँ, फायदा तो मिलना तय है, क्योंकि बिना फायदे के इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। उक्त घटना से आपको मानसिक लाभ पहुंचता है, क्योंकि आज के युग में किसी भी इंसान को मूर्ख अथवा बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। यहाँ अनजाने में ही सही आप ये कारनामा उसे गलत बताकर कर चुके हैं। अधिकांश व्यक्ति झूठ का सहारा स्वयं की प्रशंसा के लिए ही करता है। किसी ने कहा भी है, झूठ बोलने के बाद हमें कहे गए शब्दों को याद रखना होता है, किंतु सत्य बोलकर शब्दों को याद रखने की जरूरत नहीं होती। झूठ बोलने के अन्य कारण में मनचाहे ढंग से स्वयं को पेश करना या हम जो चाहते हैं उसे न कर पाने के बावजूद करने का नाटक करना होता है। जैसे किसी प्रतिष्ठित अभिनेता से मिला जाए और साथ ही हमारे परिचित इस बात पर किसी प्रतिष्ठित अभिनेता से मिला जाए और साथ ही हमें परिचित में इस बात पर जान ले, तब ऐसी स्थिति में झूठ बोलने वाले के लिए इस सपनों को साकार करने में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह तुरंत अपने परिचितों से कहेगा
कि मैं जब पिछले माह मुंबई गया था तब एयरपोर्ट पर फला प्रसिद्ध अभिनेता को देखा। हाथ मिलाकर हालचाल पूछने के बाद जब मैं बांद्रा गया तो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री से मुलाकात हो गई। लो, हो गया सपना साकार। शास्त्रों आदि बार बार कहा गया है कि झूठ बोलना पाप है, किंतु 100 में से 5 व्यक्ति की यह जान पाते हैं। आप गर्मी के मौसम में 10 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद यदि झूठ का सहारा लेंगे तो सीधी सी यात्रा का बयान भी इस प्रकार करेंगे मानो कोई युद्ध लड़कर आए हो। परेशानी के भाव अपने चेहरे पर लाते हुए आप बीती बनाएंगे। बाप रे, आज तो परेशान हो गया। धूप में 10 किलोमीटर पैदल यात्रा, एक भी बस जगह नहीं मिली। गर्मी से मुंह भी सूख गया था, कहीं पानी तक नसीब नहीं हुआ। भगवान का शुक्र है जो सही सलामत पहुंच गया। जॉन यूटस ने कहा था, महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मानव स्वभाव की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा होती है। झूठ बोलने के यही सब कारण है जिसके लिए इंसान झूठ बोलता है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते? तब निम्न प्रश्न के उत्तर से अनुमान लगा सकते हैं। आपके लिए कभी किसी का फोन आया हो, तब आपने कितनी बार बीवी, बच्चों या परिवार के अन्य सदस्य से कहा, कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। अतः ध्यान रखें, झूठ से आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु सत्य से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में कभी भी झूठ ना बोलें। ईश्वर खुद कहता है कि जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है उसको स्वर्ग नसीब होता है, और जिसके मुंह पे एनी टाइम यानी कि हमेशा झूठ रहता है उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में हमेशा सच बोलना बहुत कठिन है, और सच के बलबूते पे ही दुनिया जीती जा सकती है। आप हमेशा सच बोलिए, हमेशा आप सच के साथ रहोगे। भले ही एक वक्त था जब आप सच बोलते हुए भी आपको झूठा माना गया, लेकिन वक्त ज़रूर दिखाएगा आपको सही साबित करने के लिए। ये कहानी सुनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा सच बोलें, ताकि आपको कभी भी किसी चीज़ का पछतावा ना हो। तो आज की इस स्टोरी में मिलते हैं, बस ख़त्म। मिलते हैं अगली स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।